आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो एक मिनट रुक जाइए, ठहर जाइए। पहले समझ लीजिए कि मुझे डाइवोर्स लेना है या अपनी शादी को शून्य करवाना है या मेरी शादी ऑलरेडी शून्य है। अगर आप डाइवोर्स की बजाय शादी को शून्य करवा लेते हैं, शादी शून्य होती है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके ऊपर संभवतः कोई भी केस नहीं आएगा, और आए हैं तो सारे के सारे केस समाप्त हो सकते हैं। आप हमेशा हमेशा के लिए मेंटेनेंस से बच सकते हैं और आपके ऊपर एलिमनी भी नहीं लगेगी और ये सारा रिश्ता यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में शादी शून्य बेस्ट है, शादी शून्य करवाना बेस्ट है, या फिर डिवोर्स ही लेना पड़ेगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जय जिनेंद्र, केश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, यानी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। डाइवोर्स। जब भी डाइवोर्स की बारी आती है या डाइवोर्स के बारे में हम सोचते हैं, अगर पत्नी सोचती है तो उसे ऐसा लगता है कि मुझे एलिमनी मिलेगी, मेंटेनेंस भी मिलेगा, और जब तक मैं ना चाहूँ तब तक संभवतः डिवोर्स भी कोर्ट नहीं देगी। और पति के मन में जब डाइवोर्स का सवाल आता है तो उसे लगता है मुझे मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा, किस लड़ने का खर्चा भी देना पड़ेगा, एलिमनी भी देना पड़ेगा, और संभवतः मुझे डिवोर्स ना मिले या कम मिलेगी, नो आइडिया। तो सबसे पहले हम जांच कर लेते हैं कि हमारे केस में हमको शादी शून्य करवानी है या हमारी शादी ऑलरेडी पहले से शून्य है या हमें डिवोर्स ही लेना पड़ेगा। देखिए, इस तरह की शादियां जो आपका जीवन साथी है वो ऑलरेडी पहले से शादीशुदा है। अगर आपका जीवन साथी पहले से शादीशुदा है तो ये जो आपकी शादी हुई है छुपाकर, आपको बताया नहीं गया, पहले से शादीशुदा है, वो अभी तक उसका डिवोर्स नहीं हुआ और आपके साथ उसने शादी कर ली, तो ये ऑलरेडी ये शादी क्या है, शून्य है। और जब शादी शून्य होती है तो ऐसी परिस्थिति में आप पति पत्नी ही नहीं है, और जब पति पत्नी ही नहीं है तो फिर पत्नी जो पति के ऊपर डिमांडिंग केस करती है, जैसे कि मेंटेनेंस लेना, दहेज का केस, एलिमनी का केस, क्या एलिमनी भी चाहिए मुझे, कॉम्पनसेशन भी चाहिए मुझे, अन्न अंतुष भी चाहिए, तो स्वाभाविक है कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उसके पति है ही नहीं, और जब है ही नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। ये शादी ऑलरेडी पहले से ही शून्य है, ये शादी पूर्णतः वैध है ही नहीं। दूसरी परिस्थिति में अब आपको शादी शून्य करानी है, आपने शादी कर ली, आपका जीवन साथी आपके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए, या आपकी शादी पूर्ण नहीं हुई थी, या आपकी शादी जबरन करवा दी गई थी, दो लोग गए, आपको किडनैप किया और आपकी शादी करवा दी, या फिर आपके घर वालों ने आपको डरा धमकाकर जबरन शादी करवा दी थी, तो आपकी शादी तो जबरन हो गई। लेकिन जहां पर शारीरिक संबंध ना बनाना या शादी को जबरन करवाना, ये दोनों ही परिस्थिति में यहाँ पर शादी को शून्य करवा सकते हैं, तो ऐसी शादी आपकी शून्य हो जाएगी। और जब शादी शून्य हो जाएगी, जबरन कराई गई है, पूर्ण शादी हुई ही नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको ना मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ना एलिमनी देना पड़ेगा, और ना ही आपके ऊपर संभवतः कोई भी केस आएगा। और जब बात आती है डिवोर्स की, तो इस मामले में आपकी शादी पूर्ण हुई है, शारीरिक संबंध भी बने, भला ही वो एक ही दिन बने हो, लेकिन आपकी शादी पूर्ण हुई और शारीरिक संबंध बने, और आपका जीवन साथी पहले से शादीशुदा भी नहीं है, तो फिर इन परिस्थितियों में आपको डिवोर्स ही लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर डिवोर्स लेने के लिए अगर आपका जीवन साथी गलत है तो आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, आपके जीवन साथी के पास में पर्याप्त आय के साधन है, संपत्तियां हैं, तो आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप गलत हैं और आपका जीवन साथी बेरोजगार है तो ऐसी परिस्थिति में आपको सब कुछ देना पड़ेगा जो कानूनी डिमांडिंग होता है। तो आज की स्टडीज के इस लेक्चर में इतना ही। पहले आप अपनी शादी को समझ लीजिए कि शादी मेरी जो पूर्ण है या अपूर्ण है, शादी शून्य है या शून्य करवाना पड़ेगी या डिवोर्स लेना पड़ेगा। नमस्कार।